বিএসএফ এর তরফে কাঁটাতার বসানোর কাজ শুরু উত্তর 24 পরগনার বাগদার বয়রা সীমান্তে। অভিযোগ, কাজ শুরু হতেই বাধা দেয় বিজেপি। কাজ বন্ধ না করলে গুলি করে প্রাণে মারার হুমকি, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজও করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার ভিডিও ভাইরাল সমাজ মাধ্যমে, যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি সিএন। इस बार बीजेपी वालों ने बीएसएफ को पहले इत्तला नहीं दी, कोई फ्लैग मीटिंग के लिए कुछ दरखास्त रिक्वेस्ट नहीं की, बल्कि वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि बीजेपी वाले तो शेर जैसा दिल है और सीधी फायर खोल दिए हैं, सीधी गोली मारना शुरू कर दी है हमारी फोर्सेस यानी बीएसएफ के ऊपर। और फिर बीएसएफ जो इंडियन गांव वाले हैं, ये रांगपुर और राजशाही बॉर्डर के ऊपर ये वाकया हुआ है। वो कह रहे हैं कि डर के मारे हमारे जो जवान हैं बीएसएफ के, वो दौड़ गए थे क्योंकि बीजेपी वाले आ गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा को रही আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों आपको बताएं कि नए बांग्लादेश में, स्टूडेंट्स के बांग्लादेश में, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश में, आर्मी चीफ जनरल वाकरुज्जमान के बांग्लादेश में, नए बांग्लादेश 2025 में अब बांग्लादेश डॉन बन चुका है। अब बांग्लादेश की जो बीजेपी है वो शेख हसीना के दौरे हुकूमत वाली बीजेपी नहीं है, अब ये बीडीआर का रूप धार चुकी है। किस तरह से आंखें निकाली जा रही हैं, किस तरह से सीधे फायर मारे जा रहे हैं, किस तरह से दुम दबाकर ये जो भारतीय सूरमा है बीएसएफ के जवान वो दौड़ जाते हैं। रांगपुर और राजशाही जो बॉर्डर है वहां पर ये वाकया, ये इंसिडेंट दोस्तों पेश आया है। किस तरह से अब जो बीजेपी वालों ने दोस्तों मैं ये इंसिडेंट, ये जो वाकया है ये आपके सामने रख देता हूं। असल में 150 यार्ड के अंदर ये फेंसिंग नहीं कर सकते ना, इलीगल है, लेकिन ये इनको आदत पड़ी हुई थी, ये कर रहे हैं। लेकिन इस बार ये असल में मसला जब से शेख हसीना की हुकूमत गई है तब से हो रहा है, लेकिन बीजेपी वाले पहले वार्निंग देते थे, रोकते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वो आए हैं, ये वेस्ट बंगाल मीडिया खुद कंफर्मेशन है उनकी, ये वीडियो हम देखेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई ये बीजेपी वाले अचानक नमूदार होते हैं और आकर वो हमारे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, सीधे फायर यानी बीएसएफ को। और फिर बीएसएफ वाले वहां पर दुम दबाकर, डर कर और दौड़ जाते हैं, क्योंकि उनको डर है कि भाई हमारा लास्ट टाइम ही सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया था बांग्लादेशियों ने, कभी इस बार फिर पकड़कर हमें ना मारे ना पीटे। वो चले गए। अब जो इंडिया की साइड पर जो गांव हैं, विलेजर्स हैं, वहां पर जो खड़े हुए थे लोग, वो कहते हैं कि भाई ये तो डर के मारे हमारे जो जवान थे ना बीएसएफ के, वो आ गए और वो डर रहे थे, बहुत ही ज्यादा कांप रहे थे, क्योंकि जो बीजेपी वाले शेर हैं, असल में जो टाइगर्स हैं, वो आ गए थे। ये है दोस्तों इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल, ये है असल जो इंडियन चेहरा। ये क्या जंग लड़ेंगे, ये क्या किससे, मतलब इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। 1971 के अंदर कुछ और प्रॉब्लम थी। 1971 के अंदर इंडिया ने जंग नहीं जीती थी, याद रखिएगा। इंडियन सारा एडवांटेज लेते हैं और ये मतलब अपने आप को कहते हैं कि हमने ये जंग, भाई आपने कोई जंग नहीं जीती। आप 65 की जंग हारे हैं, आप ये 2021-19 में जंग हारे हैं, आप ये 2025 में जंग पाकिस्तान से हारे हैं। तो आप किस तरह से कहते हैं कि आप कोई जंग नहीं जीते? वो तो बांग्लादेशी थे, साजिशों की वजह से 2 भाई अलग हो गए, उन्होंने आपका साथ दिया, तब जाकर ये मामलात बने थे। लेकिन आप कभी भी ना बांग्लादेश से लड़ सकते हैं, ना चाइना से लड़ सकते हैं, ना पाकिस्तान से लड़ सकते हैं। हिंदुस्तानी ये जरा गौर से सुन लें दोस्तों। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। ভারতে অনুপ্রবেশ নিয়ে কেন্দ্র রাজ্য সংঘাত বহুদিনের। অনুপ্রবেশ নিয়ে একাধিকবার বিএসএফকে নিশানা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আবহে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বিএসএফ এর তরফে কাঁটাতার বসানোর কাজ শুরু উত্তর 24 পরগনার বাগদার বয়রা সীমান্তে। অভিযোগ, কাজ শুরু হতেই বাধা দেয় বিজেপি। কাজ বন্ধ না করলে গুলি করে প্রাণে মারার হুমকি, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজও করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার ভিডিও ভাইরাল সমাজ মাধ্যমে, যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি সিএন।
কিছুদিন আগেই বিএসএফ এর পক্ষ থেকে একটা সংস্থাকে এই কাজের বরাদ দেওয়া হয়, কিন্তু সংস্থার কর্মীদেরকে বিজেপি বাধা দেওয়ায় দীর্ঘ প্রায় 5 কিলোমিটার জায়গায় মাটি ফেলার কাজ হয়ে গেলেও বন্ধ রইল কাঁটাতার বসানোর কাজ। ঘটনায় ক্ষুব্ধ বয়রা সীমান্তের বাসিন্দারা, কারণ নিজেদের সুরক্ষায় কাঁটাতার বসানোর জন্য তারা জমি দিয়েছেন। ওখানে বর্ডারে 0 পয়েন্টে দাঁড়িয়েছিলাম, ওখানে মাটি ফেলতে বাধা দিচ্ছিল এবং বলছিল যে গুলি করে দেবে। আমরা ছিলাম অনেকেই দাঁড়িয়েছিলাম ওখানে। বিএসএফ ছিল না ওখানে। তারপর কি করলে তোমরা? ও প্রধান এসেছিল, আমাদের প্রধান সাহেব এসে বললো, তারপরে মাটি ফেলা হলো। পয়সা দিয়ে আমরা গরিব মানুষ, আমরা জমি দিতে ইচ্ছুক, তার কাটা যাতে হয় আমরা সেটাই চাচ্ছি। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ সুরক্ষা থাকুক। সূত্রের খবর 14 জুন বিএসএফ ও বিজেপির একটি ফ্ল্যাগ মিটিং করা হবে, তারপরে শুরু হতে পারে কাঁটাতার বসানোর কাজ। কিন্তু ফ্ল্যাগ মিটিংয়ে যদি কাজের কাজ না হয় তবে তারা অন্য ব্যবস্থা নেবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সংস্থার মালিক জাভেদ আলী। তারাই রুখে দাঁড়িয়ে অনেক ঝগড়া অশান্তি গন্ডগোল, তারা অনেক অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়েছে। তো সেই মুহূর্তে বিএসএফ এর কোনো ভূমিকা সেখানে পাইনি। তো এর পরবর্তীকালে যদি এরকমই হয়, কাজটা বন্ধ আছে, 14 তারিখে সম্ভবত ফ্ল্যাগ মিটিং হবে, তারপরে জানাবে বললো। এরপরেও যদি কাজটা বন্ধ থাকে, আমরা লোকাল প্রশাসন বিএসএফ এর নিয়ে আমরা রুখে দাঁড়িয়ে কাজটা আমরা কমপ্লিট করব। ভারতীয় ভূখণ্ডে কাঁটাতার দেওয়া হবে কি হবে না তা ভারতের বিষয়, স্পষ্ট দাবি সেখানকার বাসিন্দাদের। এ বিষয়ে বয়রা পঞ্চায়েত প্রধানের স্পষ্ট বক্তব্য, ভারতীয় ভূখণ্ডে কাঁটাতার দেওয়া হবে কি হবে না তা ভারতের বিষয়। পাশাপাশি বাগদা পঞ্চায়েতের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ পরিতোষ কুমার সাহা বলেন, রাজ্য সরকার যথেষ্ট তৎপর এ বিষয়ে, আগে দেশ বাঁচাতে হবে, তারপর রাজনৈতিক বিষয়। আমরা ভারতীয়, আমাদের নিজস্ব ভূখণ্ড, আমাদের নিজস্ব জমিতে আমরা কাঁটাতার দেব না কি করব সেটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। অর্থাৎ সরকার, রাজ্য সরকার যথেষ্ট সহযোগিতা করছে, যেহেতু দেশের ব্যাপার। হ্যাঁ, আগে দেশ, তারপরে পলিটিক্যাল প্রবলেম, রাজনীতি অনেক রকম সময় থাকতেই পারে, কিন্তু আগে দেশ বাঁচাতে হবে, তারপরে। এখন দেখার পরবর্তী পদক্ষেপ কি হয়, ফ্ল্যাগ মিটিংয়েই সুরাহা মেলে নাকি অন্য কোনো পন্থায় কাঁটাতার বসানোর কাজ হয়, নজর থাকবে সেদিকেই। উত্তর 24 পরগনা থেকে জ্যোতির্ময় চক্রবর্তীর রিपोर्ट, ক্যালকাটা নিউজ। दोस्तों, आपने कलकत्ता न्यूज की ये वीडियो देखी है। वेस्ट बंगाल मीडिया किस तरह से इसके ऊपर बात करता हुआ नजर आ रहा है और कैसे वो कह रहा है कि बीजेपी वाले किस तरह से दुर्गत बना रहे हैं और बीएसएफ के जवानों को कैसे वहां से दौड़ाया, भगाया, मारा, सीधे फायर उन्होंने खोल दिए हैं। किस तरह से इनके इतने बड़े दिल हो चुके हैं, ये तो आगे से कुछ नहीं कहते थे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि भाई ये नया बांग्लादेश है, ये 2025 है, वो 2024 अगस्त से पहले जो कुछ हो गया वो सो हो गया। अब बांग्लादेश कभी भी झुकेगा नहीं, गुलामी कबूल नहीं करेगा। जी हाँ, आपने बहुत ज्यादा अग्रेशन दिखाया है बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेशी लोगों को आपने गुलाम बनाने की कोशिश की रखी है 40-50 साल। शेख हसीना के दौरे हुकूमत में यही कुछ होता रहा है। वो आपकी किस तरह से एक्सटेंशन के तौर पर उसने काम किया है, हिंदुस्तान के इशारों पर वो नाचती रही है। लेकिन अब इस तरह से नहीं है, क्योंकि अब बांग्लादेश में तब्दीली आ चुकी है। बांग्लादेश में अब इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, लिहाजा ये जो दोस्तों अब गेम डली है, किस तरह से आपने देखा कि बीएसएफ वाले वहां से गए, उनको आदत पड़ी हुई है इलीगली फेंसिंग करने की बांग्लादेश वाली साइड पर आकर। लेकिन इस बार बीजेपी ने कुछ नहीं कहा, सीधे फायर मारे, उनका निकलो यहां से आपकी ऐसे की तैसी, और वो दौड़ गए हैं। अब जो इंडियन है ना, उन गाँव वाले लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, वो खुद कह रहे हैं दोस्तों कि वो डरे हुए थे, वो दौड़ रहे थे, उनके पीछे बीएसएफ वाले थे। ये तो हालात है इनकी, बहुत बुरे हालात है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।